मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में कुछ आप लोग क्लास 8th में भी जान चुके हो कि जो आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हैं ये सारी आइडेंटिटीज़ आप क्लास 8th में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा आपका वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। ऐसा नहीं है कि ये रटने वाली बात है, इसका लॉजिक है। आइए मैं वो बताता हूँ कहाँ से आता है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होगा ना। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, सेम चीज़ दो टाइम, सेम चीज़ दो बार। ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओ जरा, तो a से पहले मल्टीप्लाई कराओगे दोनों में तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर a इंटू बी क्या होगा, ए बी। ठीक है ना। फिर आप b से दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, b इंटू ए क्या होगा, बी ए। ठीक है ना। फिर b को इससे दोनों से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब बेटा ए बी हो या बी ए हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, आप पढ़ चुके हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। और ये क्या हो जाएगा, ए बी मिलके क्या हो जाएगा, 2ab। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा सेम प्रोसेस में, ऐसे ही सेम चीज़ में अगर आप माइनस लगा दोगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका ये भी माइनस में आएगा, ये भी आपका माइनस में आएगा, और ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, -2ab। बी स्क्वायर आपका प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप बात समझिए ध्यान से। आपको करना क्या है, कि a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों में बहुत इजी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, वो नहीं करना है हमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी। बस यहाँ पे आकर क्या होगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो +2ab, माइनस बी का होल स्क्वायर है तो -2ab। सिर्फ फर्क इस टर्म में आता है, बाकी सारी चीज़ सेम रहती है। ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए बताता हूँ कहाँ से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जब करोगे बेटा, तो समझो ध्यान से, a से मल्टीप्लाई कराओगे जब, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, फिर b इंटू ए प्लस ए बी, और फिर प्लस b इंटू माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, ये बचा क्या आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है ना बेटा। ये सारी चीज़ें एकदम कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जब एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना, अगर आप इसको याद नहीं करोगे कि इतना काम हर जगह करना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है ना। इसलिए आइडेंटिटीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस आपके लूँगा मैं, तो आपको मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज़ करूँगा, तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद रहे तो आप फिर थोड़ा सा पीछे हो जाओगे बेटा, समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है ना। इसलिए साथ साथ चलने के लिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए सेम प्रोसेस में ये भी होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब आप सोचो, इसको मल्टीप्लाई कराओ आपस में, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू बी क्या हो जाएगा, बी एक्स, फिर a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स, और फिर a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेता हूँ मैंने x क्या किया, कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, a प्लस बी। ठीक है ना, एन प्लस ए बी। देखिए यही फॉर्मूला आ गया ना, बात समझ में आ रही है। बस ये आपको करना है
ये तो अभी मैंने 4 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, अभी आपकी और आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। सारी आइडेंटिटीज़ एक साथ नहीं बता रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, याद नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी मैंने सिर्फ 4 बताई हैं, ठीक है ना। आप इनको नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेता हूं। x + 5 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, x + 5 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है, तो a² यानी कि x²। चलो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। a², पहले आप सिर्फ वैल्यूज पुट करो, a² + b², b का मतलब 5 का स्क्वायर, a² + b² हो गया, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 5 5 जा 25 प्लस 2 5 जा 10x। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये आपका, आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 25। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में रख दिया है, ठीक है ना। ये होता है आपका पहला क्वेश्चन। अब आइए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपका मैं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा है y² + 5/2 का होल स्क्वायर, y + 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम प्रोसेस में चलना है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर यानी कि a², ठीक है ना। b की जगह पे 5/2 है, b की जगह पे क्या है 5/2, तो प्लस b², ठीक है ना, और फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए और इंटू बी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा y² प्लस 5/2 का होल स्क्वायर होगा कितना, 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बचेगा 5y। अब आपका क्या हो जाएगा y² प्लस 5y प्लस 25/4, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपका दूसरी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन लेता हूं, आपका a - b के होल स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे मैं 2x - 3 का होल स्क्वायर मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, a की जगह पे कितना है 2x, a की जगह पे कितना है 2x, b की जगह पे कितना है 3 है, b की जगह पे 3 है। आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, b की जगह पे -3 मत रखिएगा, b की जगह पे 3 है, ध्यान रखिएगा। तो हो गया a² प्लस b² का मतलब 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस मत रखना, आप इसमें आप रख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आगे वाले टर्म में अगर आप माइनस रख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप मत रखिए, कहीं मत रखिए। a² प्लस b² प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर इसलिए -2 इंटू ए का मतलब 2x इंटू बी का मतलब 3, ठीक है ना। आइए, ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये -2 2 जा 4 3 जा 12x, और ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना बेटा। चलिए नोट कर लीजिए। आप बात समझिए, ऐसे ही कुछ नंबर्स के स्क्वायर निकालने के लिए आते हैं और लिखता है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड 103 का होल स्क्वायर,
फाइंड 103 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, अब भाई 103 का होल स्क्वायर फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, यानी कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप भाई करें तो क्या करें, आइए समझते हैं क्या करना है। हम इसको ब्रेक कर देते हैं ना, इसको हम लोग लेते हैं 100 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 100 + 3 का होल स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + 2 × a × b। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। 100 का स्क्वायर करोगे आप तो हो जाएगा 10,000। आपको पता है कि कभी भी ऐसे नंबर जिनके लास्ट में ज़ीरो लगा हो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, तो उसमें स्क्वायर करने पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो था तो यहाँ 4 ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। फिर 3 3 जा 9। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 2 जा 6 × 100, 3 2 जा 6 × 100, ये क्या हो जाएगा 600, ठीक है ना बेटा। अब आप तीनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 10,609, यानी कि 103 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया 10,609, ठीक है ना। बहुत इजी लग रहा होगा आपको, मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब आइए, जैसे मान लीजिए इसी में आपसे बोलता कि भाई हमें 97 का होल स्क्वायर चाहिए, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसको 90 + 7 का होल स्क्वायर लिख दें। नो डाउट आप एकदम सही सोच रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 90 + 7 की जगह 100 - 3 लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। 100 - 3 लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर करना आसान है, और ऐसा नहीं है 90 का भी स्क्वायर करना आसान होगा, पर 100 के स्क्वायर यानी कि 10,000 में प्लस माइनस करना आसान हो जाएगा ना। चलिए वहाँ से भी आपका उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पे अब लेकिन a - b का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b का, तो ये हो जाएगा a² - b², सॉरी a² + b², a² + b² -2 × a × b, ये हो जाएगा बेटा 10,000, ये कितना हो जाएगा 10,000 + 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये 3 2 जा 600 -600, ठीक है ना बेटा। अब आप समझो हम लोग करते क्या है, हम लोग इन दोनों को मिला के तुरंत लिख देंगे -591, -591, पर ऐसा मत करो आप 10,000 में से 600 हटा दो, 10,000 में से 600 हटाओगे तो कितना बनेगा 9400 बनेगा, 9400। अब इसमें आप 9 जोड़ देना, तो 9409, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। आइए आइए कुछ अब हम लोग a² - b² पे बात करते हैं, सॉरी, आइए a² - b² पे बात करते हैं आपसे, a² - b² पे कैसे क्वेश्चन लगते हैं हमारे। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, y + 5/2 × y - 5/2, ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपका। अब आप समझो ध्यान से ही कैसे होगा। आप देख रहे होगे कि a + b, a - b, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, बस एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग a + b × a - b का फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा देखिए आप, a² - b², यहाँ पे सेंस करके बेटा आई एम वेरी सॉरी, मैं भूल गया, आप जितने भी क्वेश्चंस लिखोगे, आप जहाँ भी आइडेंटिटीज़ यूज़ करोगे, वो आइडेंटिटी बगल में लिखनी पड़ेगी, वो आइडेंटिटी आपको बगल में लिखनी पड़ेगी। इसलिए आप प्लीज़ पिछले क्वेश्चंस में a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज़ को ज़रूर वहाँ पे शो कर दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेंस करके a + b × a - b = a² - b², ठीक है ना।
अभी आप देखो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा 25/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इस पर मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ इसी फॉर्मूले पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी ज़्यादा ये यूज़ में आता है, तो इसलिए मैं इस पर और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आइए समझते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे एक है 4x³ माइनस 7/3। मैं थोड़ा सा इजी और टफ दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसलिए कि आपके दिमाग में ये ना रहे कि इन्होंने तो बस इजी बता दिया, अब टफ वाला हम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा ज़रूर कर देता हूँ। ठीक है ना, हालांकि टफ नहीं है, अगर आप एक बार सीख गए तो बहुत ईजी है ये सब, बट ठीक है। आइए, यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ईजी है। अब इसका स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16। अब इसका स्क्वायर करने का मतलब समझते हो आप, x³ का स्क्वायर करने का मतलब समझते हो, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 2 जा 6, यानी x टू द पावर कितना हो जाएगा 6, और माइनस 7 7 जा 49/3 3 जा 9। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करिए नोट करिए। ठीक है ना, अब फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 98 × 102। मतलब एक्चुअली मल्टीप्लाई करे बिना हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। आइए देखते हैं, बहुत इजी है। इसको हम इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आप समझिए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 2 ज़्यादा है, तो आप इसको लिख दो 100 - 2, और इसको आप क्या लिख दोगे 100 + 2। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखो a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का बन गया, तो हम इसे क्या कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 10,000 माइनस 4। सही है ना, ये हो जाएगा 9996। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना। अच्छा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा सा। आइए, क्वेश्चन है आपका x + y + z, और दूसरा क्वेश्चन है आपका x + y - z। अभी आप देखो ध्यान से, अब आपको लग रहा होगा यार यहाँ पे तो 3 टर्म आ गए, अब हम क्या करें। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। देखिए ध्यान से, अगर मैं चाहूँ इन दोनों को कोई एक समझ लूँ, मैं इन दोनों को एक ही समझ लेता हूँ, तो यहाँ भी ये दोनों को एक ही समझा जाएगा। अब आप समझो, दिस प्लस दिस एंड दिस माइनस दिस, बन गया फॉर्मूला, बन गया ना। फिर से आप देख लो, ये पूरे को मैं एक समझ लेता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग से लिख के दिखा देता हूँ। x + y - z, ये आपका ये टर्म बन गया, और इसको आप क्या लिखोगे x + y, सॉरी यहाँ प्लस z था, ये प्लस z था बेटा, x + y - z, ये आपका दूसरा बन गया। अब आप समझो, a + b a - b, बन गया ना फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आप देखो ध्यान से। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, है ना, एंड माइनस z स्क्वायर। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, x स्क्वायर + y स्क्वायर - z स्क्वायर + 2xy, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। वो क्या होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं हटा रहा हूँ इसको। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, a - 1
ए प्लस वन ए स्क्वायर प्लस वन ए टू द पावर 4 प्लस 1। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करके पता लगाना है कि क्या आएगा ना, है ना, इनका प्रोडक्ट हमें पता लगाना है। आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप सिर्फ इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों को ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है ना। तो a माइनस वन ए प्लस वन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे 1 है तो 1 स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आएगा ए की पावर 4 प्लस 1। अब आप समझो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए की पावर 4 प्लस 1। सही है ना। अब आप देखो यहाँ पे फिर फॉर्मूला आपका बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, उसी टाइप का बन रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी टाइप का बन रहा है ना। तो फिर से वही हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे a की जगह पे a ही था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले वाले a की जगह पे a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1। अभी देखो आप इसको आप सॉल्व करोगे तो a की पावर 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ना, a की पावर 4 प्लस 1। समझ में आई बात। अब फिर से देखो आपका फॉर्मूला बन गया, फिर फॉर्मूला बन गया तो फिर अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूले वाले a की जगह पे क्या है, a की पावर 4, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 ए टू द पावर 8 माइनस 1। यानी इन सबको आप प्रोडक्ट कराओगे जब, तो आपका लास्ट में रिजल्ट यही आने वाला है। अब आप सोचो अगर आप ये आइडेंटिटी ना यूज़ करते तो आपको ये प्रोडक्ट कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। और एक मैं लास्ट आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन लूँगा, लास्ट वाली आइडेंटिटी पे एक क्वेश्चन लूँगा बेटा, है ना। आएगा क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 102 इंटू 108। ये प्रोडक्ट आपको बताना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो आप समझिए ध्यान से, अगर आप इसे चाहो तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का ब्रेक कर सकते हैं ना। कैसे ब्रेक होगा देखिए आप ध्यान से, 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 8 ब्रेक हो सकता है, 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 8 ब्रेक हो सकता है ना। आइए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है देखिए ध्यान से, फॉर्मूला आपका क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है आपका। चलिए यहाँ पे लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ए की जगह पे कौन है 2, बी की जगह पे कौन है 8, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8, फिर ना इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा 100, फिर देखो प्लस ए बी है यानी प्लस 2 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 100 कितना होगा 1000 और प्लस 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 10,000 और 1000 मिल के 11,000 और ये 16, यानी 11,016। ये आपका आ जाएगा आंसर। बेटा आप लोग अपने रिफ्रेशर से इन सारी आइडेंटिटीज़ पे और भी क्वेश्चंस लगाइए। जो क्वेश्चंस नहीं आते मुझे बताइएगा। आप अपनी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाइए और आपके एनसीईआरटी में जो भी डाउट होगा आप उसका पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर और एनसीईआरटी ये लिख के आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। और आप प्लीज़ अपने पूरे टाइम का यूटिलाइजेशन करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, इधर उधर के वीडियोज़ में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरे वीडियोज़ देखिए, लेकिन आप अपने 2-3 चैनल फिक्स कर लीजिए कि हमें इसी का सिलेबस पढ़ना है और एक तरफ से पढ़ना है, ठीक है ना। नए नए चैनल ढूंढने के चक्कर में आप लोग इधर उधर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ आप ऐसा मत करो, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।